कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल विजन इन्फिनिटी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स जो आधुनिक भौतिकी है, कंपटीशन में इससे तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में भी 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी और आज प्रकाश की कलाकारी आप सीखोगे। आज एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में सीखोगे जो BA करके और उसने भौतिक विज्ञान में बहुत बड़ा नियम दिया। आप सोच नहीं सकते हो कि BA का छात्र एक LLB करने वाला एक वकील, उसने इतनी बड़ी खोज की। आज इन सारे साइंटिस्टों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पर दो शब्द ध्यान देना, विकिरण तथा द्रव्य की दो। द्रव्य मतलब होता है मैटर, जैसे हम लोग, विकिरण होता है प्रकाश। विकिरण मतलब प्रकाश और द्रव्य मतलब क्या होता है मैटर। यानी प्रकाश और मैटर के डुअल नेचर, दोगलापन। डुअल नेचर मतलब क्या होता है, जैसे दो तरह व्यवहार करना। प्रकाश भी दो तरह व्यवहार करता है। कैसे करता है देखो, सबसे बड़ी बात यह आई कि अभी मैं आपको बताऊं 1670 की अप्रॉक्सीमेट न्यूटन आए थे। न्यूटन ने क्या कहा, सबसे पहले प्रकाश के बारे में न्यूटन ने कहा। न्यूटन ने यह बोला कि जो प्रकाश है, क्या है बेटा, जो प्रकाश है वो कण है। क्या है बेटा, प्रकाश कणों से बना है, कण है। या प्रकाश को उन्होंने प्रकाश को कण माना। क्या माना, और इस कण को उन्होंने क्या बोला था, कणिका। क्या बोला था, कार्कुलस या कणिका। ये न्यूटन ने बताया। उसके जस्ट 1670 के बाद जस्ट 1690 में एक साइंटिस्ट आते हैं, हाइगेंस। क्या आते हैं बेटा, हाइगेंस ने क्या बताया, ध्यान से समझो। हाइगेंस ने कहा प्रकाश यांत्रिक तरंग है। ध्यान देना, हाइगेंस ने कहा प्रकाश यांत्रिक तरंग है। क्या है बेटा, यांत्रिक तरंग है। पहले बात सुनो, इन्होंने ये बताया। उसके बाद मैक्सवेल आए। क्या है बेटा, 1800 सन तो नहीं याद है, 1800 अप्रोक्सीमेट उस एज में आए मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल नहीं, मैक्सवेल आए। और मैक्सवेल ने ये कहा कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है बेटा, प्रकाश के बारे में उन्होंने क्या बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये बात उन्होंने बताई। उसके बाद फिर प्लांक आए। क्या है बेटा, 1800 के बाद, यानी 1850 के बाद अप्रॉक्सीमेट, सन तो नहीं एग्जैक्ट पता है, 1850 के अप्रॉक्सीमेट आए मैक्स प्लांक। कौन आए बेटा, प्लांक ने क्या बताया कि प्रकाश, क्या है बेटा, प्रकाश कण यानी फोटॉन। ये लो, इन्होंने भी कहा प्रकाश कण है। अब ये सभी, अब यहां पर वैज्ञानिक दो भागों में बट गए। एक, कुछ वैज्ञानिक ऐसे जो प्रकाश को कण मान रहे थे, और कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे जो प्रकाश को तरंग मान रहे थे। अब यहां पर समस्या शुरू हो गई। तो प्रकाश कण है या प्रकाश तरंग है, यह बहुत बड़ी समस्या सामने खड़ी होगी। दो ध्रुवों पूरी तरह से बढ़ गया। और समस्या क्यों ऐसा आया, क्योंकि प्रकाश के कण प्रकृति से, यानी प्रकाश के तरंग प्रकृति से किसकी व्याख्या हो रही है। अभी आपने किया व्यतिकरण, किया ना, प्रकाश तरंग है क्योंकि तभी तो व्यतिकरण की घटना प्रदर्शित करता है। विवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ऐसी घटनाओं की व्याख्या कौन कर रहा है, प्रकाश की तरंग प्रकृति। कण मान के हम व्याख्या कर ही नहीं सकते क्योंकि कण फैलता ही नहीं है, तो फ्रिंजें बनती ही नहीं। यानी अगर प्रकाश तरंग नहीं होता, तो व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या हम नहीं कर पाते। ध्रुवण, प्रकाश ध्रुवित हो जाता है जब किसी क्रिस्टलाइन से गुजरता है, वो क्रिस्टल से, ठीक है, पोलाइड वगैरह से तो गुजरता है, तो ध्रुवित हो जाता है। ध्रुव मतलब एक अक्ष पर, जैसे पहले फैलता था, उससे गुजारा तो ऐसे लंबो, ऐसे कंपन, मतलब उसकी एक डायरेक्शन फिक्स हो जाती है। पहले जैसे बल्ब का प्रकाश है, ये फैल रहा है, मान लो देखो बल्ब से निकलने वाला प्रकाश कोई है, ऐसे बल्ब से ये फैल रहा है, ऐसे जा रहा है सीधा। यहां पर मैंने एक क्वार्टराई रख दिया है, एक क्रिस्टल है ऐसे। इस क्रिस्टल से जब मैंने प्रकाश को गुजारा तो प्रकाश क्या हो गया, ध्रुवित हो गया। क्या हो गया बेटा, अभी सभी दिशाओं में गति कर रहा था, अब वो ऊपर नीचे, ये लो, मतलब अब एक ही दिशा में वो कंपन कर रहा है, ध्रुवित हो गया। प्रकाश क्या हो गया, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण। और प्रकाश का ध्रुवण ही ये सिद्ध करता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है बेटा, बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आता है
कि अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति कौन सी घटना है जो ये सिद्ध करती है कि प्रकाश अनुदैर्घ्य नहीं अनुप्रस्थ है? क्या है बेटा? ध्रुवण। प्रकाश की ध्रुवण में ये बात सिद्ध होती है कि प्रकाश अनुप्रस्थ है। अनुदैर्घ्य किसने माना था? हाइगेंस ने। अब यहां पर देखो, इन्होंने कण माना, इन्होंने यांत्रिक तरंग माना। तो लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई साहब अगर यांत्रिक तरंग है तो इसको देखो, पहले बात यांत्रिक तरंग और वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होते हैं? इनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, माध्यम की जरूरत होती है। जैसे ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है तो उसको चलने के लिए एयर की आवश्यकता होती है। और वैद्युत चुंबकीय तरंग, इसको चलने के लिए माध्यम की रिक्वायरमेंट, माध्यम होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। यानी ये अंतर है यांत्रिक और वैद्युत चुंबकीय तरंग में। तो जब लोगों ने पूछा कि भाई साहब अगर हाइगेंस आप बता रहे हो कि प्रकाश यांत्रिक तरंग है तो फिर निर्वात से प्रकाश कैसे आया? तो उन्होंने कहा सुनो, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा माध्यम है ईथर, यानी ब्रह्मांड में निर्वात है ही नहीं कहीं, ईथर से ढका हो। यानी ईथर का भी होने के सत्यापना प्रयोग द्वारा फेल हो गया। प्रयोग से इस बात का फेल हो गया कि ईथर क्या है बेटा? यांत्रिक तरंग है। यानी ईथर है ही नहीं, ईथर जैसा माध्यम है ही नहीं, तो ये तो फेल हो गए। ये आए तो इन्होंने कहा प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अब सुनो, उसके बाद क्या हुआ? जब ये लोग सब आपस में लड़ रहे थे तब एक वैज्ञानिक आया, डी ब्रॉगली। कौन आया बेटा? डी ब्रॉगली आए। डी ब्रॉगली कौन से आए वैज्ञानिक? डी ब्रॉगली। उन्होंने ये बताया, वो LLB किए हुए थे और BA किए थे, उन्होंने साइंस पढ़ा ही नहीं था। आप सोच सकते हो कि ऐसा वैज्ञानिक जिसने साइंस नहीं पढ़ा था, BA आर्ट साइड का छात्र था, उसने कहा इन दोनों की जब लड़ाई देखी, इन दोनों की जब उसने लड़ाई देखी कि ये लोग, इन दोनों की बात और इन दोनों, जब उन्होंने लड़ाई देखा तो वो बोले तुम लोग लड़ो नहीं, मैं बताता हूं कि प्रकाश ऊर्जा है, मतलब ऊर्जा है, और ये दो तरह व्यवहार करता है। किस तरह से? ये तरंग की बात भी व्यवहार करता है और कण की बात। ये लो उन्होंने ख्वाबी बताई, इन्होंने फार्मूला दिया था। सुनो, इन्होंने ये बताया कि प्रकाश तरंग भी है और प्रकाश, ये दोनों तरह व्यवहार करता है सिचुएशन के हिसाब से। उसी प्रकार इन्होंने एक बात और बता दी। एक बात इन्होंने बताया कि जो पदार्थ है, देखो नेचर में होती है सम्मिति। क्या होती है सम्मिति का मतलब जानते हो? नेचर को सिमेट्री बहुत प्यारी, समानता रखने का उसको बहुत कोशिश रहता है। प्रकृति सोचती है हर चीज समान है। तो अगर कोई निगेटिव चीज होता है तो उसके साथ एक और चीज क्या होता है बेटा? पॉजिटिव चीज होता है। अगर अच्छाई होती है तो बुराई भी, उसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है बेटा? उसी प्रकार इन्होंने दिमाग लगाया, डी ब्रॉगली ने लगाया कि अगर प्रकाश कण की तरह व्यवहार कर सकता है, अगर प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार कर सकता है, तो ऐसा तो नहीं कि जो द्रव्य है, प्रकाश विकिरण है, ऐसा तो नहीं जो द्रव्य है वो भी दो तरह व्यवहार करे। मतलब उन्होंने ये बताया कि जो द्रव्य है, क्या है बेटा? द्रव्य, ये भी दो तरह से व्यवहार करता है। तरंग की, अब तुम लोग तरंग बन गए किसके नजर में? डी ब्रॉगली के नजर में आप तरंग बन गए और कण भी बन गए। आप फैलते भी हो और आप सीधे चलते भी हो। ये इन्होंने बताया कि तरंग और कण। अच्छा, इस बात को मान्यता इनके नहीं मिली, लोगों ने इनके बात को हंसी मजाक बनाया, बात को माना ही नहीं। तब तक एक साइंटिस्ट, नए साइंटिस्ट थे, डेविसन और जर्मन। कौन थे बेटा? डेविसन और सन, अभी मैं बता रहा हूं, और जर्मन। इन सबको पढ़ोगे आप, जर्मन दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने सिद्ध कर दिया कि इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह, बात को समझो आप लोग, ये बात बहुत बड़ी बात है। यानी इलेक्ट्रॉन अभी तक क्या था? कण था ना, मूल कण मानते हो ना, इलेक्ट्रॉन तरंग बन गया और ये विद प्रैक्टिकल सिद्ध हुआ कि इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार। अब इनके थ्योरी को मान्यता दिया गया कि डी ब्रॉगली साहब सही कह रहे थे। ये प्रूफ, बाय प्रूफ किया गया है कि इलेक्ट्रॉन, जानते हो इलेक्ट्रॉन विवर्तन की घटना शो करता है, इलेक्ट्रॉन व्यतिकरण की घटना शो करता है। और ये कौन शो करते थे? तरंग। इलेक्ट्रॉन विवर्तन बनाता है, फ्रिंजे बनाता है। ये अरे डिस्कवरी हुई ना, इलेक्ट्रॉन फ्रिंजे बना रहा है, व्यतिकरण बना रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन अब कण नहीं रह गया, इलेक्ट्रॉन भी तरंग की तरह व्यवहार। मतलब कुल मिला के आपको ये सीख मिल गई
कि इन सारे खोजों ने एक बात को क्लियर कर दिया कि प्रकाश दो तरह व्यवहार करता है। कौन कौन सा? कण की तरह भी और तरंग की तरह। दूसरी बात क्या है? प्रकाश जो द्रव्य है, हम लोग भी दो तरह से व्यवहार करते हैं, कण और तरंग की तरह। समस्या क्या है? हम तरंग क्यों नहीं बन पाते? उसके भी रीजन है। हमारा जो आकार है वो हमारे तरंग से बहुत बड़ा है, तो जो हमारे अंदर से तरंग दैर्ध्य बनता है वो उसी में छुप जाता है और हमें एहसास नहीं होता है कि हम तरंग की तरह व्यवहार कर पाते। लेकिन जो छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, पाई मेसन हुआ, बोसान हुआ, हेक्स बोसान हुआ, ये जितने भी पार्टिकल है छोटे छोटे, ये लोग तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं बेटा? तो ये तो कहानी थी। अब समस्या मैं आपको बताऊं, ये घटना क्यों हुई, इतना अपवाद क्यों पैदा हुआ? क्योंकि एक घटना आई, वो घटना आई थी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या था बेटा? प्रकाश। ये बहुत ही खतरनाक घटना, तुम्हारे कोरोना वायरस से भी खतरनाक थी फिजिक्स में, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब सुनो इसमें क्या हुआ। 18वीं शताब्दी तक जब मैक्सवेल ने सारी थ्योरी दे दी तो लोग, सारे साइंटिस्ट ये मान चुके थे अब फिजिक्स में कोई खोज करना बाकी नहीं है। जितनी भी घटनाएं आती वो फिजिक्स के नियमों से व्याख्या हो जाती थी। साइंटिस्ट भी आराम से हो गया, अब सब कुछ हो गया खोज। तभी एक घटना आती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और ये इतनी खतरनाक घटना थी कि पुराने नियमों को फेल कर दिया इसने। तरंग का जो पुराना सिद्धांत था मैक्सवेल का, हाइगेंस का, सुनो, हाइगेंस का और मैक्सवेल का जो पुराना सिद्धांत था उसको फेल कर दिया। मतलब इस घटना को ये सिद्धांत व्याख्या नहीं कर पा रहे थे, पूरी तरह से फेल हो गए। और इस घटना की व्याख्या करने में बहुत बड़ी पुरानी भौतिकी के नियमों को मान ही नहीं रहा था। जैसे अभी मेरे को मैथ में संख्या ही नहीं होती। पुराने भौतिक के कौन से नियम है? ऊर्जा सतत है। क्या है बेटा? ऊर्जा सतत है, ऊर्जा के सभी मान पाए जाते हैं, लेकिन इसमें फेल हो गया, ऊर्जा सतत ही नहीं। हमने माना था कि प्रकाश तरंग है, लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव में प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार ही नहीं कर पा रहा था। अब इतनी समस्याएं आ गई कि इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया। ये जब थ्योरी आई थी उसी समय एक लड़का आया था, जन्म हुआ था उसका शायद, मैक्स प्लांक। जब ये घटना हुई, सोचो, इस घटना के 24 साल बाद इस बंदे ने इस थ्योरी को प्रूव कर दिया, लेकिन लोगों ने माना ही नहीं। बोला ये छोटा सा लड़का है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई कॉम्प्लेक्स। 24 इस बंदे ने, इस घटना को कम से कम लग गए बहुत ढेर साल अध्ययन इसको करने में, और ये बंदा मैक्स प्लांक आया, इसने इस थ्योरी को प्रूव कर दिया। मतलब उसने एक नियम दिया, उस नियम से इस थ्योरी की व्याख्या हो रही थी, लेकिन उसके नियम को लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। समस्या ये थी कि वो भौतिक के कुछ नियमों में छेड़खानी कर दिया था। अब लोग इस बात को क्यों नाराज हो जाएंगे कि जो नियम में करोड़ों घटनाओं की व्याख्या करते हैं उनको गलत हम कैसे कह सकते हैं? लेकिन मैक्स प्लांक ने कहा कंडीशन पर ये गलत हो सकते हैं। लोगों ने नहीं माना, लोगों ने विरोध किया। इनको नोबेल पुरस्कार इनके ना रहने के बाद मिला। मतलब ये बंदा बताओ, ये हजम ही नहीं होता। इतनी बड़ी बात बोल दिया उसने कि लोगों को हजम नहीं। और इसमें हो क्या रहा था सुनो। हाँ, नहीं, जब नए नए बच्चे आए उनके थ्योरी को पढ़ा, आइंस्टीन, सुनो, आइंस्टीन ने क्या किया? आइंस्टीन ने प्रकाश, समझो इधर, आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की, लेकिन आइंस्टीन ने इसको प्लांक के नियम को बड़ी चतुराई से उपयोग करके प्रकाश वैद्युत के प्रभाव की व्याख्या कर दी, लेकिन प्लांक के नियम को मानने को तैयार नहीं थे। प्रकाश वैद्युत के प्रभाव की व्याख्या की, जैसे आज जो यच देखते हो आप लोग, यच ये क्या है? प्लांक नियतांक कहते हो ना, इसको नियतांक बोला कब तक? जब तक आइंस्टीन जिंदा रहे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसको प्लांक नियतांक बोल दे, क्योंकि उसका बहुत बड़ा वर्चस्व था साइंस में, न्यूटन और आइंस्टीन का। आइंस्टीन ने इनके नियम का उपयोग करके और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कर दी। जब आइंस्टीन नहीं रहे, कमजोर पड़ गए, तो जो नए नए साइंटिस्ट आए उन्होंने जब अध्ययन किया तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो प्लांक की थ्योरी इस पर लग रही है। और अब किताबों में लिखा जाता है कि आइंस्टीन ने प्लांक सिद्धांत के आधार पर, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या, उसके पहले कोई मानने को तैयार। डी ब्रॉगली को भी नोबेल पुरस्कार बाद में मिला। अब आपको मैं बता दूं, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, उनके बेटे जेपी थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता है। एक घर में दो लोग नोबेल प्राइज पाने वाले पहले व्यक्ति, बेटा और बाप। जे थॉमसन ने नोबेल पुरस्कार पाया। क्या कमाल की फैमिली थी, वो साइंस में खोज करने के लिए आए थे क्या? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और उनके बेटा जीपी थॉमसन ने यह सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन एक तरंग है। क्या है बेटा? तरंग है।
यानी अब ये बात सिद्ध हो गया है कि पदार्थ भी दो तरह व्यवहार करते हैं। और सुनो, ये जब से, अब तुम लोगों को ये लगता होगा, इधर ध्यान दो, ये छोटी छोटी चीजों में क्यों पागलपन, प्रकाश का इतना अध्ययन करने की क्या जरूरत है जो दिखता नहीं है। मैं बता रहा हूं, आज ये जो मोबाइल फोन चला रहे हो, आज जो तुम कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर रहे हो, इनको अगर नहीं पढ़ते तो ये नहीं बनता। आज जो डेटा तुम ट्रांसफर कर रहे हो, जब से नैनो पार्टिकल की खोज हुई ना, नहीं तो कंप्यूटर इतना बड़ा होता। ये जो तुम जेब में लेकर घूमते हो ना, समझ रहे हो ना, तो ये चीजें थी। यानी अब आपको इन सारी, ये तो इतिहास था, आपको हिस्ट्री मैंने बता दिया। अब कुछ बातें तुम्हें नोट करनी है जो मैं लिखवा रहा हूं, यहाँ पर ध्यान दो। अरे समझा रहे थे आप लोगों को क्या क्या कहानी। चलो, ये जीके की नॉलेज थी। कैसे आता है 2000 उसमें आया था, 21 में क्वेश्चन इस तरह आया था कि ये बताओ कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकाश के तरंग के गुण को बताती हैं, और कौन कौन ऐसी घटनाएं जो प्रकाश के कण गुण को बताती हैं। तो यहां पर ध्यान दो, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन तथा अपवर्तन, ये ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकाश के तरंग प्रकृति को बताती है। इनमें से ये दोनों, कण भी बताती है और तरंग, ये दोनों क्या बताती है, कण और तरंग दोनों के गुण बताती है। यहां पर ध्यान देना, ये कण और तरंग दोनों की। यहां पर आ जाओ, प्रकाश विद्युत प्रभाव और काम्पटन प्रभाव, ये ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकाश के कण गुण को प्रकृति कर। इनको अगर कण नहीं मानेंगे तो एक घटना ऐसा होगा ही नहीं। काम्पटन प्रभाव ये बड़े क्लासों में आप पढ़ोगे, मतलब इसमें आपको इसको नहीं, ये दो एक घटना है, जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ऐसे ही काम्पटन एक प्रभाव है उस, हाँ नहीं, ये नाम सुनो बताएं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और काम्पटन प्रभाव दो ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकाश के कण गुण को बताती हैं। अगर आपसे बहुविकल्प में कैसे पूछेगा, कहेगा इसमें कौन सी ऐसी घटना है जो प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करती है, उसमें व्यतिकरण दे देगा, उसमें ध्रुवण दे देगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव दे देगा और विवर्तन दे देगा। तो किस पर लगाओगे, प्रकाश वैद्युत। ये थोड़ा सा समझो, हाइगेंस और मैक्सवेल ने प्रकाश को तरंग माना, नो डाउट, लेकिन न्यूटन तथा प्लांक ने प्रकाश को कण माना, और जो दे ब्रॉगली थे उन्होंने प्रकाश को कण और तरंग दोनों माना। उनका मैं एक साथ पढ़ूंगा अभी आगे, उनका पूरा थ्योरी है, इसलिए उन पर ज्यादा डिटेल में अध्ययन नहीं कर रहा हूं। अब हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो प्रकाश के, जैसे मैं अगर बात कहूं कि तुम अपने दोस्तों के सामने, जैसे ये बॉय है, कौन है, बुग्गू, ये बुग्गू है कोई, ये देखो, ये जब अपने फ्रेंड के साथ रहता है, किसके, मित्रों के साथ जब ये रहता है तो इसका व्यवहार कुछ बदल जाता है, इसके दांत वांत बाहर आ जाते हैं, ये देखो, इसके टाई वाई ऐसे खुले होते हैं, ये देखो। और जब ये अपने पापा के पास रहता है तो इसका पूरी तरह से व्यवहार, ये तो पापा को लगता है मेरा बेटा कितना मासूम है, यहां पर जीभ निकाल ला, देख रहे हो, मतलब दो तरह व्यवहार कर रहा है ना। ऐसे प्रकाश भी दो तरह, कैसे प्रकाश दो तरह व्यवहार, जब ये छोटे चीजों से मिलता है, किससे बेटा, जब प्रकाश छोटे चीजों से टकराता है, जैसे प्रकाश जब कणों से टकराता है, प्रकाश जब अणुओं से टकराता है, प्रकाश जब छोटे छिद्रों से, जैसे अभी आपने विवर्तन और व्यतिकरण देखा है, जब प्रकाश छोटे चीजों से टकराता है, अपने आकार के लोगों से मिलता है तो तरंग बन जाता है, और जब प्रकाश बड़े चीजों से टकराता है तो क्या बन जाता है बेटा, कण बन जाता है। यानी प्रकाश दो तरह व्यवहार जैसे तुम लोग करते हो ऐसे प्रकाश भी करता है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो घटना क्या है बेटा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो चलो सबसे पहले हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में डालो। प्रकाश माध्यम नहीं हो सकता जो परावर्तन और अपवर्तन दोनों को प्रदर्शित करे, माध्यम, मतलब चाहे कोई शीशा हो, मतलब जिसमें परावर्तन भी हो और अपवर्तन भी हो। पारभासी, पारभासी एक ऐसे पदार्थ जिसमें आधा परावर्तन होता है आधा अपवर्तन। पारभासी जानते हो, ओढ़नी देखे हो जाली वाली, वो पारभासी, मतलब आधा आधा धुंधला धुंधला दिखाई देता। नहीं सर जानते हाँ हैं, कल हम आशीष गए थे पैसा निकालने, हाँ, तो जब ये खड़ा था तो इसके चेहरे पे उल्टा वो पड़ रहा था सूरज, उसके बाद अंदर भी जा रहा था, दोनों हो रहा था। इसके अंदर से जा रहा था। अरे ये आप, नो 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 नो, ये एकदम रॉन्ग है। नहीं नहीं सुनिए सर, अरे नहीं मान रहे सर आप ठीक है, चलो ठीक है, जो हम लोग हैं हमारे अंदर से प्रकाश इधर, अरे नहीं शीशे से, हाँ तो शीशे, हाँ शीशे पर परावर्तन भी हो रहा था। अच्छा तो शीशा जो लगा हुआ है उसमें एटीएम में वो पारभासी है, क्यों, क्योंकि उस पर धूल के कण जमे होते हैं। वो क्या है बेटा, नहीं सुनो,
वो जो शीशा एटीएम पर लगा होता है वो कंप्लीट पारदर्शी नहीं है, नहीं तो तुमको पता ही नहीं चलता यहाँ शीशा लगा है। कंप्लीट पारदर्शी को हम देख ही नहीं पाते, वो पारभासी होता है। क्या होता है? थोड़ा प्रकाश अंदर जाता है, थोड़ा बाहर जाता है, समझ गए ना। तो अब हिंट डालो जो इंपॉर्टेंट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग, क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब मुझे इस बात से प्रूफ हो गया है कि आप लोग डुअल नेचर की तरह व्यवहार करते हो, तो इसको थोड़ा सा कम करो, नहीं वरना फोटो फोटो मतलब क्या होता है? नहीं अब भूल जाओ। फोटो मतलब फोटॉन, प्रकाश। फोटो का शब्द जैसे फोटो सेंसिटिव, जहां पर प्रकाश की प्रक्रियाएं होती है वहां पर क्या बताओगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बताने वाले तो बताए क्या? चलो यहां समझो आप। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में हम पढ़ने जा रहा हूं। क्या होता है सुनो, ये कैसी घटना होती है। अच्छा, आप लोगों ने गोली खेला है बचपन में? एक गोली से दूसरे गोली को मारे हो? याद करो, मेरी बात सुनो, यहां पर मैं उससे बताऊंगा ज्यादा क्लियर होगा। एक गोली है, अरे नहीं खेले हो तो भी खेले हो यार। इस गोली को, एक गोली हाथ में तुम्हारे, इस हाथ में तुम्हारी एक गोली है, इस गोली को तुम इस पर मार रहे हो और एकदम प्रत्याश। सोचो, आपने एक चीज देखा होगा, हमने तो किया है, आप लोग भी किए होंगे, कि अगर तुम गोली को ऐसे मार रहे हो, ध्यान देना, अगर प्रत्याश पड़ती है तो ये वाली गोली इसका स्थान ग्रहण करके इसको क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। ऐसा हुआ है? जिस गोली से तुम मार रहे हो वो गोली उस गोली का स्थान हटा के उसी जगह पर स्वयं को अपना जाती नहीं है, बैठ जाती है। प्रत्याश टक्कर होगा, ये आपने देखा होगा, नहीं देखा तो कोशिश करो, आप देखोगे। गोली को अच्छे से मारो, बात को सुनो, ये गोली बैठी है, इस गोली से जैसे मैं इसको मारूंगा एकदम प्रत्याश, ये गोली पूरी की पूरी ऊर्जा इससे लेकर और अपना स्थान क्या कर देगी? चेंज करके ये इस गोली को उसका स्थान दे देगी। ऐसा क्यों? और इस पर हमेशा नहीं होता है, जब प्रत्याश होता है तभी होता है, जब प्रत्याश टक्कर होता है तभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता है। सुनो, हमेशा नहीं, कभी कभी दोनों अलग हो जाते हैं, कभी कभी दोनों अपना स्थान हटा देते हैं। तो ये किसका गुण है? कण का है ना, गोली कण की तरह है ना। तो गोली को जब हमने मारा तो दूसरे गोली को हटा दिया, लेकिन प्रकाश भी ऐसा करता है। समस्या ये आ गई कि प्रकाश ऐसे कैसे कर सकता है? जानते हो क्या करता है? प्रकाश क्या करता है, जैसे कोई धातु की सतह है, इस पर मैंने प्रकाश को डाला। किसको डाला बेटा? जैसे प्रकाश यहां पड़ता है, यहां के इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंक देता है। ये देखो, ये बड़ी बात। क्या तरंग ऐसा कर पाएगा? तरंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो, और ये भी सुनो, प्रकाश के पड़ने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई समय, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, पहले मैं आपको बता दूं प्रकाश विद्युत, एक एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा बताता हूं क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, कैसे प्रयोग किया गया। देखो, इसकी परिभाषा कैसे होती है। जब धातु की सतह पर पराबैंगनी किरणों को डाला गया, क्या डाला गया बेटा? धातु की सतह, जैसे ये धातु है, देखो इधर समझो, ये हमारा कोई धातु है, ये धातु है, कोई धातु मतलब कुछ, इसका हमारा कोई धातु का सरफेस है, धातु मतलब सोना चांदी कुछ भी हो सकता। चांदी का, सोना सस्ता है, सोना ही मान लो, सोना मान सकते हो, सोना सस्ता है क्योंकि वैज्ञानिक ज्यादा सोने का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये धातु का प्लेट है। धातु में कौन से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? बहल्ले इलेक्ट्रॉन। किसमें कौन पाए जाते हैं बेटा? बैलेंस सेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनको बहल्ला इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यानी धातु के सतह पर कौन से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? बहल्ले इलेक्ट्रॉन, जिसे बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। एक होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, जो उसके अंदर होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं सोडियम की, मान लो सोडियम का क्रिस्टल, तो सोडियम का अगर मैं संरचना बनाऊं तो सोडियम का नाभिक हुआ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कितने होते हैं? 3 4 5 6 7 8, और इसमें क्या होता है? तो अब सोडियम में कितने पहले इलेक्ट्रॉन है? 1। इसीलिए सोडियम पर कितना चार्ज आता है? प्लस। तो अगर मैं सोडियम का क्रिस्टल लूंगा तो एक सोडियम परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्रिस्टल में कम से कम करोड़ों परमाणु होंगे, अरबों, तो इसमें अरबों इलेक्ट्रॉन होंगे, बहल्ले इलेक्ट्रॉन, और वो सब क्या होंगे? सतह पर होंगे। कहां होंगे? देखो, बाहर की घटनाओं के बारे में जानकारी कौन देता है? बहल्ला इलेक्ट्रॉन।
जो घर के बहले बच्चे होते हैं घर के बाहर के सारे काम कर लेते हैं, उपयोगी होते हैं। झगड़ा करना है तो बहले बच्चे जिम्मेदार हैं, किसी से दोस्ती करना है तो बहले बच्चे। अब जो पढ़ने में बिजी बच्चा है वो घर से बाहर जाता ही नहीं है। तो यहाँ पर तुम लोग है, इसीलिए तो तुम लोग बहले हो। नहीं सॉरी, तुम लोग नहीं हो। चलो तुम लोग डुअल नेचर हो। ये इलेक्ट्रॉन बहला है। अब मुझे एक बताओ, अगर मैं इस पर प्रकाश डालूं, ये देखो आ रहा है प्रकाश विकिरण आ रहा है। ये प्रकाश विकिरण जब धातु की सतह पर पड़ता है तो यहां से किसको निकाल देता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। यानी इसे क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन है। और इसे हम कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। इधर समझो। अब आप कहोगे सर, तुम्हारे पास एक समस्या आ गई। अब कहोगे सर इलेक्ट्रॉन कैसे निकला, मुझे तो नहीं पता। तो मतलब जो सोने की बालियां पहनती हैं, जो सोने के सामान पहनते हैं, वो बाहर जाएंगे तो उन पर प्रकाश पड़ेगा तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन निकलता चला जाएगा तो घटते जाएंगे। ऐसा तो होता नहीं है। फिर आपने ऐसे क्यों कहा? उनमें करंट लगना चाहिए। जैसे इधर भी सोना है, इधर भी सोना है, इलेक्ट्रॉन अंदर से जाए तो उनको करंट लगे, ऐसा लगता है क्या? अब समझो, क्योंकि ये कंडीशन पे काम होता है। मतलब प्रकाश हर एक धातुओं के लिए अलग अलग तीव्रता का होता है। क्या होता है? एक निश्चित आवृत्ति से, सुनो, एक निश्चित आवृत्ति। जैसे मैंने कहा कि इससे मैं धातु को इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको 5 हर्ट्ज की आवृत्ति चाहिए। कितनी बेटा? 5। अगर इससे कम आवृत्ति की प्रकाश डालोगे, पूरी साल डालो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यानी फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक निश्चित, अब परिभाषा कैसे लिखोगे? एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से, एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम, एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश विकिरण को जब धातु की सतह पर डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन निकले, और जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो क्या होगा? धारा बहेगी। अब समस्या है सर इलेक्ट्रॉन कैसे निकला? इलेक्ट्रॉन तो हम देखते नहीं, तो आपने कैसे बता दिया सर? ये प्रकाश पड़ा, इलेक्ट्रॉन निकला। तो उसके लिए प्रयोग मैं बताता हूं, कौन सा प्रयोग किया था, लेनार्ड ने किया था, वो प्रयोग मैं बताता हूं। देखो कैसे किया था। अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप हैरान हो जाओगे। इधर देखो, मैं एक कांच की नली लेता हूं, थोड़ा समझो, ये थ्योरेटिकल बहुत है, बस आप इस कहानी को पढ़ोगे तभी लिख पाओगे, बता रहा हूं, रट के नहीं। ये कांच की एक, जैसे बल्ब देखे हो जो पुरानी वाली आती थी, कांच लगी होती थी, ऐसे कांच की एक बंद है पूरी तरह से। कांच का एक ऐसे बेलना का, वो क्या होते हैं, दीर्घवृत्ताकार ऐसे गोला है, मतलब कांच का गोला है। कांच का क्या है बेटा? खोखला। इसमें हमने क्या किया, इधर एक मेटल का प्लेट लगा दिया, किसका बेटा? और इधर एक मेटल का प्लेट लगा। बात को समझो। हाँ, और इनको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। अब हम तुमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, यहां पर हमने एक बल्ब लगा दिया। कहां पर लगा दिया? ये सही बच्चे बताएं। एक बल्ब लगा दिया। अब मैं ये कह रहा हूं, जब मैं इसे ऑन करूंगा क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि ये परिपथ पूरा नहीं है। ये दोनों जुड़े तो बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब को जलाने के लिए हमें ये परिपथ पूरा करना पड़ेगा। लेनार्ड ने क्या किया, इस यहां पर एक वो लगा दिया, क्या बोलते हैं, एक बना दिया विंडो। क्या बनाया बेटा? विंडो ऐसे। हाँ, इस विंडो से उन्होंने क्या डाला बेटा? प्रकाश। इस पर क्या डाला? ये देखो, जब इन्होंने इस पर प्रकाश डाला क्या हुआ? जैसे प्रकाश से डालने लगे बल्ब जलना शुरू हो गया। ये ऑटोमेटिक खेल, सोचो आप, बताओ, जैसे मैंने इस पे प्रकाश डाला बल्ब जलना, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? मतलब ये तो परिपथ भी पूरा नहीं है, बल्ब जला कैसे? और प्रकाश डालना बंद, बल्ब जलना। ये घटना ने पूरे फिजिक्स में तहलका मचा दिया। और हाँ, प्रयोग कर रहे थे उस समय, जानते हो, जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो आपने देखा था कैथोड रे एनोड विसर्जन नलिका का बहुत प्रयोग हो रहा था। इस तरह का आपने 11 में पढ़ा था, जब कैथोड एनोड की खोज हुई तो विसर्जन नलिका का एक दौर ऐसा था जिसमें जो पाए वो विसर्जन नलिका पे प्रयोग कर रहा था। कोई प्रकाश डाल रहा था, कोई करंट लगा रहा था। तो इन्होंने भी उस पर किया। जैसे इस समय सबसे ज्यादा किस पर प्रयोग हो रहा है? सॉफ्टवेयर पर। जो चाहता वो ऐप बनाने की कोशिश कर रहा है। किसी दिन कोई ऐसा ऐप बन जाएगा कि कंप्यूटर खाना बना के देगा, भगवान करे, वो दिन कब आएगा। तो यहां पर ध्यान दो, इधर देखो, ये व्यक्ति जब प्रकाश को डाला बल्ब जल गया, प्रकाश डालना बंद, बल्ब जलना
मतलब प्रकाश जला क्यों? तो लोगों ने ये दिमाग लगाया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव से रहा है तो ये पॉजिटिव हो गए। सॉरी, उल्टा हो रहा है। हाँ, मेरी बात सुनो यार, तुम लोग लड़ जाते हो। ये माइनस प्लेट है और ये क्या है बेटा? इसका विभवांतर मैंने बी मान लिया। अब सुनो, प्रकाश आ रहा था बल्ब की वजह, सही बात है तुम्हारी। रात में प्रकाश नहीं, हमें बल्ब रात में जलाना था। बात को समझो, ये घटना हुई, घटना को समझो थोड़ा। इधर देखो, ये बंदा समझो, जब मैंने प्रकाश को डाला तो बल्ब जला, मतलब यहां से कोई सर्किट बना होगा। ये सर्किट कैसे बना? यहां से इलेक्ट्रॉन निकले। क्या निकले बेटा? इलेक्ट्रॉन निकले होंगे ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाके, क्यों? क्योंकि ये धनात्मक है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसको पुश किए, ये सभी के इलेक्ट्रॉन क्या हुए? इधर चले। और जब इलेक्ट्रॉन मूव किए और फिर परिपथ, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन निकलते निकलते इसको छोटा हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन नहीं, ये इलेक्ट्रॉन करेंगे फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे। ये बैटरी के और इलेक्ट्रॉन को घुमाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो क्या बहती है? धारा। यानी इसमें क्या बहने लगी? यानी प्रकाश से क्या आ गया? करंट। प्रकाश से वैद्युत उत्पन्न हो गया, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो इस प्रकार से इधर से जब जाता है उधर से तो बैटरी डिस्चार्ज क्यों हो जाती है? उसको हमेशा बैटरी इन इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए ऊर्जा देती है, ऊर्जा का सप्लाई करती है। अब ऊर्जा देते देते उसका ऊर्जा खत्म हो जाएगा। हाँ क्या? हाँ माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है, सही है। प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र, क्या कह रहे हो? लेकिन सर यहाँ पे देखिए वो दिशा जो है वो उधर उधर गया। किसका? माइनस से इलेक्ट्रॉन उधर गया है, लेकिन सर हमेशा प्लस। सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की ओर जाता है, और करंट प्लस से माइनस की ओर बहती है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को मैं चला रहा हूँ, करंट की बात, करंट की दिशा किधर होगी? करंट की दिशा इधर होगी। अब सुनो मेरी बात, ये इन्होंने कहा कि सर बैटरी डिस्चार्ज क्यों हो जाती है? अरे भाई, मैं भी लगातार मैं बोलता रहूंगा, मेरी वॉइस एनर्जी जाती रहेगी, सारा कार्बोहाइड्रेट सारा प्रोटीन जब खत्म हो जाएगा तो मैं कैसे बोलूंगा? फिर मुझे खाना पड़ेगा। तो बैटरी जब इलेक्ट्रॉन को चलाती रहती है तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। इधर से मिला फिर उधर से आ गया, फिर इधर से मिला फिर उधर से। तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्यों भागा? यहां पर निगेटिव है। तुम्हारे ये सब दोस्त हैं और इधर तुम्हारे दोस्त नहीं है, मान लो। अब तुम अपने दोस्तों से परेशान होकर दोस्तनी के पास भागे। फिर क्या हुआ? जैसे तुम यहाँ दोस्तनी से जब पैसे तुम्हारे छीन ली तो फिर दोस्त के पास भागे, फिर कुछ दिन दोस्त के पास थे, फिर दोस्तनी के पास। ये तो हो रहा है, तुम्हारा पैसा जा रहा है। तो यही होता है कुल मिला के, समझ गए? तो बैटरी क्या करता है? अब तुम्हारी भाषा में ऐसे ही समझाओ सर, देख रहे हो? मतलब तुम्हारी भाषा में समझ में आ गया ना? चलो ठीक है। तो अब हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिभाषा, अब समझ गए ना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कैसे हुआ होगा? कल मैं इस परिभाषा लिख लें। चलो हम लोग लिख रहे हैं। देखो, लिखो बेटा, सभी लोग लिखे हमारे साथ। जब निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से ये जो नियम लिखवा रहे हैं, हाँ, किसने ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना है। ये घटना देखा गया वैज्ञानिकों के द्वारा। जैसे मैंने कहा कि आसमान नीला एक घटना है। क्या है बेटा? ये नीला क्यों है? अभी उसका अध्ययन बाद। पहले क्या होता है, साइंटिस्ट कोई घटना खोजते हैं, ये घटना हुआ क्यों, इसको कौन सा नियम फॉलो कर रहा है। ये जैसे तुम पढ़ते हो तो एक घटना है, और तुम क्यों पढ़ते हो? क्योंकि तुमने पढ़ने वालों की हालत देखी है, ना पढ़ने वालों की, समझ गए? जब निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की पराबैंगनी जैसे अभी बेटा इधर ध्यान दो, आपने कहा कि जब व्यतिकरण या विवर्तन होता है तो प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है। इस घटना में क्या हो रहा है? देखो, जब निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट किरणों को जब डाला जाता है इस पर, तो इससे इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? उत्सर्जन होता है।
समझो, जब निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की पराबैंगनी विकिरण को डाला जाता है धातु की सतह पर, तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है बेटा, उत्सर्जन होता है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो धारा बहती है जिसके कारण अभी मैंने जो आपको चित्र बना के समझाया था, और उसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्रकाश धारा, क्योंकि प्रकाश के कारण धारा उत्पन्न हो गई, यानी प्रकाश के अंदर वैद्युत गुण आ गया, ये प्रकाश ने वैद्युत गुण उत्पन्न कर दिया, इसीलिए इस घटना का नाम क्या है बेटा, प्रकाश। और इसी घटना को सिद्ध करने के लिए दो लिनार्ड ने जब प्रयोग किया तो ये घटना आई, लेकिन इसकी व्याख्या 24 साल बाद हुआ, किसने किया, आइंस्टीन ने। और किसकी सहायता से, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से कहा। आज हम प्रकाश को ये मानते हैं कि प्रकाश, सुनो, मॉडर्न फिजिक्स में प्रकाश को जानते हो क्या माना जाता है, मॉडर्न फिजिक्स प्रकाश को माना जाता है कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों में चलता है, जिसे क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। अच्छा, अब समस्या ये आती है सर, प्रकाश तरंग कब होता है, प्रकाश कण कब होता है। सुनो, यहां समझो, एक बहुत बड़ी बात है, अननोन क्रिया होती है यहां पर, यहां ध्यान दो, सब लोग समझो, सारा क्लियर हो जाएगा। जब प्रकाश किसी से नहीं मिलता, देखो, जब तक प्रकाश धातु की सतह पर नहीं टकराता, इधर ध्यान दो, जब तक प्रकाश धातु की सतह पर, तब तक प्रकाश तरंग होता है। लेकिन जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन के पास आता है, इलेक्ट्रॉन को देखता है प्रकाश, तो अननोन क्रिया होती है। अननोन क्रिया में प्रकाश इलेक्ट्रॉन बनना चाहता है, कण बनना चाहता है, और ये जो कण है ये क्या बन जाता है, तरंग। यानी यही अननोन क्रिया के कारण जब टक्कर होती है तो प्रकाश क्या बन जाता है, तरंग बन, वो कण बन जाता है। यानी यहां प्रकाश किस तरह व्यवहार करता है, कण की तरह व्यवहार करता है। कैसे, अगर प्रकाश तरंग होता, मेरी बात सुनो, तो प्रकाश तरंगार के रूप में चलता, एक प्रकाश आता सारे पर फैल जाता। तो मैं कहा कि प्रकाश तरंगार के, मान लो तरंग है, इधर समझो एक मिनट, अगर प्रकाश तरंग होता तो प्रकाश आता इस पर फैल जाता, तो सभी को थोड़ा, जैसे मैं अभी घर में जैसे मम्मी का मान लो तरंग, वो सबको बराबर बराबर देती हैं, उठा के सब दे दिया, तो सबको थोड़ा थोड़ा मैंने बांट दिया। तरंग का काम है ना वेवफ्रंट का। लेकिन अगर यहां पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्लांक ने यह बात बताया कि प्रकाश सतत नहीं है, ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट में, जैसे आपने जब गोली खेलते हो ना, तो एक गोली को मारते हो तो एक गोली जाके दूसरे का स्थान ग्रहण करके उसको हटा देता है वहां से, आपने ऐसा देखा है प्रत्याश टक्कर में। ऐसे ये प्रकाश है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल में, जिसे फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं। अब ये जब एक फोटॉन पड़ा, तो इस एक फोटॉन जान तो सबको ऊर्जा नहीं देगा, ये एक ही इलेक्ट्रॉन को सारा ऊर्जा दे देगा और उस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने में मदद करेगा। इसलिए अब प्रकाश तरंग ना रहकर प्रकाश क्या बन गया, कण। अगर इसमें प्रकाश को हम तरंग मानेंगे तो पूरी तरह से तरंग सिद्धांत फेल हो गया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में। कल हम लोग इसका प्रायोगिक निष्कर्ष करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, प्रयोग कराएंगे लिनार्ड का कैसे होता है, फिर इसके नियम देंगे, समझ गए। तो आज आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया मॉडर्न फिजिक्स का, उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ के और एक बार पढ़ के आओगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।